और मैंने आप सबसे बात की थी और इस 25 साल के सफर में आज जो प्यार, दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह मिला है, मैं सोचता हूं मेरे राजनीतिक जीवन में ऐसा कभी नहीं मिला। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले हमारे मोतियों से मैंने ये मेहमान को पिछले 10 दिन से मेरे साथ गांव ढाणी ढाणी में कंधे से कंधा मिलाते हुए इस चुनाव का आगाज कर रहे थे। आज कायम नगर के इस मोहल्ले में सबके साथ इस स्टेज पर बैठे हैं, जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे को जो प्यार दिया और जो आशीर्वाद दिया, वो मैं और मेरी साथ पुश्ते भी आपका ये ऋण नहीं चुका सकते। आज अरे चुटिया के लगा पड़ेगा, हाँ बीच बीच में डिस्टर्ब करो भाई ने। तो मैं आपसे कह रहा था कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी, तब आपने हर कदम पर, हर मुसीबत में मेरा साथ दिया है। इसलिए मैं इस एहसान को पूरे जिंदगी भर याद रखूंगा और इसका बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको विकास के रूप में तोहफा दे सकूं। इन मेहमानों के अलावा यहां बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं उन बुजुर्गों को सलाम करता हूं। बहुत सारे नौजवान जो ये जज्बात लेकर के बैठे हैं कि आने वाले 25 तारीख को एक नया इतिहास लिखेंगे, जिसको राजस्थान ही नहीं, ये भीलवाड़ा ही नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में ये भीलवाड़ा आने वाली 25 तारीख को नया इतिहास लिखने जाता है। ऐसा नहीं है। यहां पर नौजवान तबका है, ये मां और बहनें हैं, और आप देखिए कि जहां जहां तक मेरी नजर जा रही है, वहां मां बहनें खड़ी। अब मैं अगर कह दूं कि भाई एक बार बच्चों जगह दे दो, नौजवानों जगह दे दो, तो देख कहां से इनका सिर से सिर जुड़ा हुआ, कंधे से कंधा जुड़ा हुआ। अगर तिल भी डालो, चाहे इधर तिल डालो, चाहे इधर तिल डालो, जगह नहीं है। तो मैं सोचता हूं ये बहनें भी खड़ी हैं, मैं माफी चाहता हूं कि ये पूरा ये जन सैलाब मेरा नहीं है, ये जन सैलाब भीलवाड़ा की पिछले 5 वर्षों की प्यास का नतीजा है। ये जनता जो आदी हो चुकी थी विकास की, ये जनता जो आदी हो चुकी थी प्यार की, ये जनता आदी हो चुकी थी मान और सम्मान की, उसको पिछले 5 साल में जिस तरीके का तिरस्कार मिला है, उसका आज उबाल इस धरती पर आया है और वो सैलाब के रूप में उमड़ करके आया है। इसलिए इसको कोई नहीं रोक सकता। अभी ये स्टेज के लोग कह रहे थे पिछले
6 तारीख से चर्चा चल रही है और मैं 2 दिन पीछे जाऊं, 4 तारीख से चर्चा चल रही है ये भीलवाड़ा का चुनाव कैसे होगा। कोई कहता है 1993 जैसा होगा, कोई कहता है कि मतलब 80,000 वोट पड़ेंगे, कोई कहता है 1 लाख वोट पड़ेंगे। और आज इस सैलाब को देख करके जितने राजनीतिक पंडित हैं वो कहता है कितने वोट पड़ेंगे अब तो कोई नहीं बता सकता। ये ऐसा जन सैलाब है, ये ऐसा जन समर्थन है, ये ऐसा प्यार और ऐसा आशीर्वाद है जिसकी परिभाषा मैं मेरे शब्दों में नहीं लिख सकता, मैं कोई और लिख सकता। और आपने पिछले 10 दिन में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जिस तरीके से जनता उमड़ी है, जिस तरीके से जनता सड़कों पर आई है, जनता बेताब है 25 तारीख के इंतजार में। हम लोगों का सब्र टूट गया है। लोग चाहते हैं कि जो हमारा विकास रुक गया, इस भीलवाड़ा के साथ अन्याय हुआ, पीने का पानी बरसों से हम चाहते थे कि हमारे घरों में आए। पानी तो आया 1 मई 2018 को, लेकिन 24 घंटे में एक बार पानी आना चाहिए था। वो पानी हमारा एमएलए नहीं ला पाया, उसके लिए लोगों के दिलों में तकलीफ है। हर आदमी, हर घर वाला आज टैंकर ला रहा है, घरों में टैंकर आ रहे हैं, पीने का पानी नहीं आ रहा और पीने के पानी के साथ साथ गंदा पानी आ रहा है। एमएलए साहब, आपने इस जनता को 8 दिन से पानी दिया है और उसके साथ गंदा पानी दिया है, तो ये 25 तारीख को यही जनता आपको पानी पिला देगी। जिस जनता ने आपको 92,000 वोट देकर सिर आंखों पर बिठाया था, वही जनता इस 25 तारीख को अपना फैसला सुना देगी। और कुरान की आयत है, एक कुरान की आयत है कि बादशाह को अल्लाह बनाता है और बादशाह को कुर्सी से नीचे भी अल्लाह उतारता है, वही इज्जत देता है, वही जिल्लत देता है, क्योंकि वो सब चीजों पर कादिर है। इसलिए इस दुनिया में घमंड करना कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, रात को जाना लोगों से मिलना कि यूनुस खान को टिकट मतलब मत लेने देना। मैं 2018 में टोंक चला गया था, आप सब लोग खून के आंसू रो रहे थे, कह रहे थे कि हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया। और मैं इसलिए गया था क्योंकि मैं पार्टी के अनुशासन से बंधा हुआ था और मेरे पर एक कर्ज था, वो कर्ज चुकाने के लिए मैं टोंक गया था, आपको छोड़ के नहीं गया। क्योंकि उस समय अगर मैं चुनाव लड़ता तो मेरी पार्टी के लोग और मेरे मुख्यमंत्री ये कहते हैं यूनुस खान पद का लालची है, वो अंगुली मेरी तरफ नहीं उठती, वो अंगुली भीलवाड़ा की जनता की तरफ उठती कि मलाई खाने के लिए आ गए और आज छोड़ के चले गए। इसलिए मैंने बहुत कठिन फैसला किया और मैं टोंक चला गया। लेकिन 2023 आया, लोगों को उम्मीद थी कि यूनुस खान को टिकट मिलेगा, मुझे टिकट नहीं मिला। मैं कोई निराश नहीं हुआ। अखबार वालों ने छापा कि यूनुस खान का टिकट कटा। मैं कहता हूं कि यूनुस खान को पहली बार जनता का टिकट मिला। टिकट देना तुम्हारे हाथ में था, लेकिन टिकट काटना भी तुम्हारे हाथ में था, लेकिन आपको वोट देना तो इस जनता के हाथ में है। और ये जनता चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ग का है, किसी भी संप्रदाय का है,
किसी भी मान्यता को मानने वाला है, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो बीजेपी में है, चाहे आरएलपी में है, चाहे बसपा में है, 36 की 36 कौम ने ये फैसला कर लिया कि अब की 25 तारीख को तो जिन्होंने टिकट काटा है और जिन्होंने टिकट दिया है उन दोनों के टिकट दिल्ली भेज देंगे। दिल्ली की हाईकमान ने टिकट दिया है, कांग्रेस के हाईकमान ने अपने लाडले को दिया है, बीजेपी की हाईकमान ने अपना सबसे बड़ा हीरो छांट के दिया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि इनसे बड़ा हीरा भीलवाड़ा की जनता बैठी है। दोस्तों, मैंने 98 का चुनाव लड़ा, 3 का चुनाव लड़ा, 8 का चुनाव लड़ा और 13 का चुनाव लड़ा, जीता भी और हारा भी। उस समय मुझे इतना गम नहीं था, आज भी मुझे गम नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और जिसके माँ बाप दुआएं करते हो, जिसकी माँ बहनें दुआएं करती हो, जिसकी मंदिरों में पूजा होती हो, मस्जिदों में दुआ होती हो और घरों में इबादत होती हो, उस बेटे का कौन क्या बिगाड़ सकता है। मैं जब गाँव में जाता हूँ तो मेरे हिंदू भाई तिलक लगाते हैं, तो कोई मेरे लिए दुआ करते हैं, कोई तहज्जुद पढ़ते हैं, तो कोई फजर में दुआ करते हैं। तो ऊपर वाला भी उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है, इसलिए हिसाब हो जाए। वो भीलवाड़ा में तो हमने एमएलए चुना था, वो एमएलए उसने क्या किया, उसने नगर पालिका के अंदर पर्ची काटना शुरू कर दिया। उसने ठेके के अंदर पर्ची, हड्डी के ठेके के अंदर पर्ची, अगर झाड़ू लगाए महिलाएं तो 10 की जगह 8 लगाए 2 की पर्ची, और तहसील में जाए कोई रजिस्ट्री कराए तो वहां पर्ची, एसडीएम कोर्ट में जाए तो वहां पर्ची, पीएचडी में जाए तो वहां पर्ची, और पीडब्ल्यूडी में जाए तो वहां पर्ची, थाने में जाए तो वहां पर्ची। तो एक साल में 365 दिन होते हैं और 5 साल में 1825 दिन होते हैं। तो मेरे शहरवासियों, 1825 दिन तो पर्ची काटी एमएलए साहब ने, और इस 25 तारीख को पर्चा काट दो। ये पर्चा काटने का टाइम आ गया है, अब पर्ची नहीं चलेगी, क्या चलेगा? अब पर्ची नहीं चलेगी, क्या चलेगा? और पर्चा कौन देगा? जनता। अरे जनता जनार्दन है, जिधर जनता झुकती है उधर दुनिया चलती है, इसलिए ये तो गया। और अब पहले तो बड़ों का मान नहीं किया, बड़ों का सम्मान नहीं किया, बड़ों की इज्जत नहीं की। अब सुबह जा करके फॉर्म पकड़ रहा है, और कुछ लोग मोहल्लों में आ रहे हैं ना, रात को आ रहे हैं, कोई गली नंबर 1 में आ रहा है, कोई 2 में आ रहा है, कोई 3 में आ रहा है, कोई 4 में आ रहा है। तो मैं उन चमचों से कहना चाहता हूं कि ये कायम नगर है, ये क्या है? ये कायम नगर है। और जिस दिन पेटी खुले उस दिन अपने आका को बता देना, हमारी तो नहीं चली वहां, हमारी तो पर्ची नहीं चली, वहां तो एक ही पर्चा चला और वो अलमारी का पर्चा चला। अलमारी निकलेगी, क्या निकलेगी? अलमारी। और मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, सबके घर में अलमारी है कि नहीं है? सबसे कीमती चीज आप कहाँ रखती हैं? अलमारी में। अलमारी में। और अलमारी की चाबी किसके पास है? जोर से, अलमारी की चाबी किस
किसके पास है? मैंने उनको बोल, देखो एक चीज होगी, आज ये देखते हैं कि जो यहाँ मर्द खड़े हैं उनकी आवाज तेज है या मेरी माँ बहनों की तेज है। पहले मौका आपको देते हैं, फिर मौका उनको देते हैं। और आप इधर भी खड़ी हो, जोर से बोलना, अलमारी की चाबी किसके पास है? तो रुक जाओ, तो जनता के पास है। दोनों में से आज देखते कौन जीतता है, उसको इनाम मिलेगा। ठीक है ना? अपनी अपनी तैयारी है? तैयारी है तो बताओ, अलमारी की चाबी किसके पास है? भैया जज कौन है? मैं दोबारा एक बार पूछता हूँ, अलमारी की चाबी किसके पास है? अरे बहनों, आपको तो अलग से बोलना है कि सब कुछ बोलो, लेडीज को अभी बोलना है अब। और मैं चाहता हूँ लेडीज जीते, जो ये मुंह लटका के सब अपने अपने समझ गई? इधर से भी बोलना, जोर से बोलना, बात खराब नहीं हो जाए। अलमारी की चाबी किसके पास है? ये चेयरमैन साहब है, हीरालाल जी सोलंकी साहब बैठे, ये कह रहे लेडीज दोबारा बोलेगी, ये नहीं मानना चाहिए। आप थोड़ा भी कैंसिल हो। और आपके बाद अलमारी की चाबी किसके पास है? जीत गई। जीत गई, आपकी जीत हो गई। लेकिन हारे ये भी नहीं है, अच्छे बोलेंगे, हारे ये भी नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था क्या है? मैं आपसे कह रहा था कि लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस 25 तारीख को वोट पड़ेगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और 4 तारीख को लोग कह रहे हैं कि कोई, अभी एमएलए साहब कह रहे थे कि यूनुस खान जीतेगा तो बीजेपी के पास जाएगा। और हमारा बीजेपी वाला प्रत्याशी कह रहा है मुझे वोट नहीं दो तो चेतन जी को दे दो। चेतन जी कह रहा है कि मुझे नहीं दो तो उनको दे दो। मैं आपको कह रहा हूं, तुम चाहे इधर डलवा लो चाहे इधर डलवा लो, दोनों से ज्यादा वोट अलमारी में पड़ेंगे। दोनों को मिला करके, दोनों का जोड़ जो आएगा, क्योंकि 36 की 36 कौम सब जाते भी। सरवण जी आपको क्या कह रहे थे? सोलंकी जी आपको क्या कह रहे थे? भाभी जी भाई जी क्या कह रहे थे? 36 की 36 कौम लगी हुई है। इसलिए मैंने 4 तारीख को आपको पूछ करके फॉर्म भरा था। क्या भरा था? 4 तारीख को पूछ के भरा था। 3 को रिजल्ट आएगा और 4 को फिर जन सेवा केंद्र के पीछे तक का मैदान बना दिया है। फिर मिलेंगे, पूछेंगे और तो ढींगोड़ा की जनता कहेगी वो करेंगे। इसलिए 4 तारीख को पूछ करके सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? बहनों, पीने का पानी आपके 24 घंटे आए, 24 घंटे में एक बार आए। इसको करने के लिए 1 महीने तक लगातार बीकानेर के नोखा दैया से लेकर आपकी टूटी तक ये आपका बेटा और आपका भाई घूम घूम करके पानी को लेकर के आपके घर तक आए। वो जो लोग गंदा पानी पिला रहे हैं, जो लोग गंदा पानी पिला रहे हैं, उनको बता देंगे कि ये जनता अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप खाना बनाती हैं, जब शहरी करती हैं, बिजली चली जाती है, आपका बेटा और आपका भाई आएगा तो ये बिजली जाएगी नहीं, ये आपके पास ही रहेगी और सुबह और शाम बिजली कहीं नहीं जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। और दूसरा तीसरा वादा, ये जितने घूम रहे हैं ना सायरन हूटर लगा करके, सायरन और हूटर लगा करके जनता को डरा रहे हैं,
कि हम अभी हमारा राज है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले जब कहते हैं कि ऊंट मरता है ना, तो जो चींचड़े होते हैं ना, चींचड़े वो सबसे पहले छोड़ के भागते हैं। तो मुझे लगता है रिजल्ट आएगा 3 को और ये चींचड़े बचाएंगे 1 को ही। यहाँ कानून का राज रहेगा। यहाँ किसका राज रहेगा? कानून का राज। भ्रष्टाचार के खिलाफ आगाज किया जाएगा और भय, चाहे वो व्यापारी हो, सुन लो मेरे व्यापारी भाइयों, यहाँ इंस्पेक्टर राज जिस दिन यूनुस खान का रिजल्ट आएगा उसी दिन शाम को खत्म हो जाएगा। कोई भी इंस्पेक्टर ना जाए, चाहे वो पुलिस का इंस्पेक्टर है, चाहे सेंटेक्स का इंस्पेक्टर है, चाहे जांच करने वाला इंस्पेक्टर है, किसी को भी नाजायज नहीं सताएगा। क्यों? कि ये सारी वसूलियां बंद। क्या? सारी वसूलियां बंद और सब लोग इस डीडवाना का विकास होगा। और ये जो मेरे पीछे है ना, ये जो आप कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हो ना, अपना 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और ठेकेदार को आज ही कह दो 4 तारीख को सुबह और चाहे इसमें जितना पैसा लगेगा, जितना पैसा, ऐसा शानदार बनाओ कि रास्ते चलते 4 बार रुक के देख के जाओ। इतना शानदार बनाओ कि रुक के देख के जाओ। तो ये तो आपका सपना था, इसमें बनना है। क्या बनना है? जो भी बनना है, क्योंकि आचार संहिता है। लोग कहेंगे कि क्या बोल गया यूनुस खान वही बोल गया जो यूनुस खान के दिल में था। और दिल में कौन है? ये मेरे भाई और बहन है। ये जो बैठे हैं ये मेरे भाई हैं। ये सरवण जी बैठे हैं। सरवण जी 4 तारीख को सुबह यहाँ शिलान्यास होगा आपके पीछे, समझ गए? तैयारी अभी से शुरू करें। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये चुनाव, आपका जोश आज हम सब ने देख लिया, आपकी ताकत हमने सबने देख ली। हम सब ये चाहते हैं कि एक आदमी का वोट पड़े। अब लोग क्या है, लोग इन 4 दिन में उल्टी सीधे नारे लगाएंगे, बाहर के नेता आएंगे, तो आप उकसाने से उकसना मत, जोश में मत आना, कोई गलत नारा मत लगाना। कोई अगर आपसे भिड़ना चाहे इस गली के बजाय उस गली से निकल जाना। 25 तारीख शाम तक शांति रखनी है, प्यार के साथ, सब्र के साथ अपने को वोट पटकाने हैं। किसी के जाति के बारे में, किसी के धर्म के बारे में न सोशल मीडिया पर लिखना है। अगर आपको गाली दे उसको देने दो, अगर सोशल मीडिया पर हल्का बोलने दो, उसका जवाब मत दो। 25 तारीख तक कोई जवाब मत दो, उसको कहने दो जो कह रहा है। अगर कोई आपको छेड़े तो वहां से निकल जाओ। अब आपको बाजार में जाकर के आउटलोड करने की जरूरत नहीं है। सबके सब अपने अपने गली में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने घरों में और अपने वोटों को संभाल के रखो और 25 तारीख को इस अलमारी पर डलवा दो। ये इतिहास बनाना है और इसका संदेश कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? दिल्ली कब जाएगा? जब 1.25 लाख से ज्यादा वोट क्रॉस होगी। आपको कितना वोट डालना है ये मांगे किशोर जी अपने किशोर जी खड़े हो लो। किशोर जी भी मुझे कह रहे थे कि साहब आप तो करे आगे 80,000 90,000 पर्ची, तो लगा कि गिनी चाहिए कोई मुश्किल। ये भी कह रहे थे, वो गिने नहीं जाएंगे। ये मुझे क्या नाम है, भाटी जी, सरवण जी बोले कि साहब 1,21,000। तो नासिक ने बोला, नासिक और ये दोनों मेरे कान में कह रहे थे, अभी खड़े दोनों कह रहे थे कि ये 1.5 लाख के आसपास आएगा। तो ये लोग आंकड़े लगाने लगे और ये आंकड़े जब ही होंगे पूरे
जब एक एक मतदाता जाकर के बूथ पर वोट डाले। और ये वोटिंग के दिन तक आपको मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी विनती है कि बिल्कुल शांति रखना और बिल्कुल शांति के साथ युवा जोश में होश रखना। आप ये कोई गाड़ी आ रही है तो उसको साइड दो, क्या आपका जुलूस आ रहा है तो जुलूस को एक तरफ करो, किसी का ट्रैफिक मत रोको, ऊपर मत बजाओ, गलत नारे मत लगाओ, जोश में होश रखो और शांति रखो। क्योंकि अब जो माहौल बनना था बन गया, अब तो सिर्फ वोटों में तब्दील होना। वोटों में तब्दील करने के लिए घर घर जाकर के और समझाओ और हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। अब 5 दिन बचे, कितने और 5 साल निकाल दिए, 5 दिन तो यूं निकल जाएंगे। इसलिए मेहनत करनी है, वोट डालने हैं और किसी भी प्रकार का 22 तारीख को मीटिंगों में उधर मत जाना, बाजार की तरफ उस दिन 3-4 घंटे मत जाना, किसी के बारे में मत बोलना। जुलूस निकले तो छत से देख लेना, दूर से देख लेना, क्योंकि उनका जिनका भी जुलूस निकलेगा पूरी विधानसभा का इससे बड़ा नहीं होगा, एक मोहल्ले से बड़ा नहीं। इसलिए ये चुनाव कोई जाति का नहीं है, कोई धर्म का नहीं है, कोई वर्ग का नहीं है। ये चुनाव भीलवाड़ा की आन का, बान का, शान का और स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव भीलवाड़ा के विकास का चुनाव है। ये चुनाव बिजली के लिए चुनाव, ये चुनाव पानी के लिए चुनाव, ये चुनाव मतलब शिक्षा के लिए, ये चुनाव हमारा जो अस्पताल है ना, उस अस्पताल की स्थिति सुधारने का है। ये चुनाव कानून व्यवस्था का है। ये भ्रष्टाचार और भय के खिलाफ है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ है। इसलिए आओ हम सब मिलकर के इस 25 तारीख को इस भीलवाड़ा को मुक्त कराएं। अभी मैं मुक्ति दिवस बोलता हूँ और चुनाव आयोग कहता है मतदान दिवस है। मैं कहता हूँ ये बस संवैधानिक रूप से ये मतदान दिवस है, लेकिन भीलवाड़ा को आजादी चाहिए, मुक्ति चाहिए। इसलिए हम सबको मिलकर के वोट डालना एक बार फिर, क्योंकि भाषण बहुत हो सकता है, बहुत लंबा हो सकता है, इतना लंबा नहीं करके अपन जब जीतेंगे तो बैठ करके कुर्सियों पर बैठेंगे और बात करेंगे। मैं आपको फिर मेरे कार्यकर्ताओं जिन्होंने ये व्यवस्था की है उन सब कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस मोहल्ले के आसपास के लोगों को, इस शहर के लोगों को और जो मेरी टीम है मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने पिछले 10 दिन में जो मेहनत की है वो मेहनत लाजवाब है। उसके लिए तालियां बजा करके उनका शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे उन कार्यकर्ताओं का जो रात और दिन नींद खराब करके ताकत के साथ लगे हुए, उनके लिए तालियां बजाइए, तालियां उनके लिए बजाइए। 1998 से लेकर मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपने जो मुझे दिया है मेरी 7 पुश्तें आपका ये ऋण नहीं चुका सकती, उसके लिए तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार जोर से नारा लगाऊंगा और वो नारा क्या है? जय जय जनता जय जय विधि। ये लाइट बंद करेंगे अभी, ये बच्चे अभी ये सारी लाइट बंद करेंगे, अपने अपने मोबाइल जला करके ऊपर कर लेना। तो लाइट बंद कर दो भाई, हाँ अपने अपने मोबाइल निकाल लो मोबाइल, अपने लाइट बंद करो, लाइट बंद करो भाई, मोबाइल बंद करो, लाइट चलाओ सब बंद करो। हाँ अरे लाइट तो बंद करो।
को उनकी एक ही आवाज जुलूस